हेलो कैंसर, ये रीडिंग है आपके लिए। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल 2022 तक की आपकी एनर्जी। ठीक है, आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी लेके ये रीडिंग होगा। ठीक है, चलिए आपका फर्स्ट कार्ड ले लेंगे, आपका पास्ट एनर्जी। ओके, हायर पावर। Okay, this is your past energy. Okay, and the present energy is imagine. Okay, this is your present energy, and your future energy is here and now. Wow, it's beautiful. आपको अभी समझ में आ गया कि इट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऊपर रीडिंग हो रहा है। और ये जो कार्ड हम पहले से निकाल के रखे हैं, दिस इज़ दी ब्लेसिंग कार्ड। Okay, the blessing from the higher consciousness. This is calling a romantic love. Maybe you are in a very loving mood. Maybe you are in a very romantic loving mood. Okay, कार्ड नंबर 2 है, इसको हम लास्ट में एनालिसिस करेंगे, पहले हम इन तीनों को देख लेंगे। ठीक है, तो इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुझे थोड़ा सा मतलब आई जस्ट वांट टू पुट सम लाइट ऑन इट। यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर 4 है और बोल रहा है हायर पावर। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए अगर आप गौर से देख पाएंगे इसको, एक यहाँ पे एक फेस दिखाई दे रहा है जिसकी थर्ड आई की जगह पे एक जैसे कि घुसाने का एक जगह होता है वैसा टाइप का है, और उसके नीचे एक और फेस है। अच्छा, गौर से थोड़ा देखने का कोशिश करिए। या सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मे बी इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपको इंट्यूशनल मैसेज आ सके। नंबर 4 मतलब आपका बैलेंस का कुछ लाइक होता है ना कि व्हेन वी आर गेटिंग आवर हायर क्लैरिटी, तब हमको क्या होता है ना, बैलेंस मूड समझ में आता है कि यस आई हैव टू स्टे हियर, दिस इज़ माई बैलेंस पोजिशन, ऐसा कुछ दिख रहा है। फिर आपका प्रेजेंट में क्या है, इमेजिन। आप जैसे आप बैलेंस समझ पाते हो, आपका इंट्यूशनल ग्रोथ समझ पाते हो, तब आप समझ पाते हो कि व्हेन यू आर सिटिंग फॉर मेडिटेशन, यू आर कनेक्टिंग विद समथिंग विच इज़ नॉट ऑन दिस अर्थ। ऐसा होता है ना कि जो आप देख रहे हो, जो आप समझ पा रहे हो, वो असल में हर कोई नहीं समझ पाता है, और उसको कभी कभी आपको खुद को भी लगता है कि मे बी आई एम इमेजिनिंग, हम शायद सोच रहे हैं, हम शायद इसको कल्पना कर रहे हैं। नो, ये कल्पना नहीं होता, ये इमेजिनेशन नहीं होता है, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ चंदा मामा का एक कनेक्शन टाइप का है। एंड इट इज़ टेलिंग कार्ड नंबर 22। अगर ऐसे देखा जाए तो 2 इज़ द नंबर लाइक स्पिरिट्स आर विथ मी। आपके आसपास में बहुत हायर कॉन्शियस लेवल का एनर्जी है जिसको आप ऑब्जर्व तो कर पा रहे हैं, आप उसको फेस कर पा रहे हैं, पर आपको बहुत अच्छी तरह से उसके साथ घुल मिल के समझ नहीं पा रहा है। ओके, फ्यूचर एनर्जी में क्या है, फ्यूचर एनर्जी में देखिए हियर एंड नाउ। अब देख पा रहा है एक अंडे की तरह, और उसका जैसे विंडो खुल गया है, एंड दिस इज़ द पास्ट एंड दिस इज़ फ्यूचर। आपको ना पास्ट की पड़ी है ना फ्यूचर की पड़ी है, और आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं दिस इज़ व्हाट द प्रेजेंट, हमको अभी का जीना है, जस्ट फॉर नाउ। ठीक है, हर वक्त मैं ये बात मेरे बेटे को कहती रहती हूँ, जबकि मेरा सन साइन है कैंसर, और मैं हर वक्त कहती रहती हूँ कि देखो माई बॉय इज़ वेरी मच इमेजिनरी। वो कैसे कहते हैं, मम्मा कल ना हम ये कर सकते हैं, अच्छा मेरे साथ 5 साल बाद, मेरे साथ कल क्या हो सकता है, परसों क्या हो सकता है, ऐसे अभी क्या कर रहे हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अभी का अगर टाइम अच्छा रहेगा ना तो कल भी अच्छा टाइम आएगा, बिकॉज तुमको प्रेजेंट में जीना सीख जाओगे तो बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है, सो यही मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली प्रेजेंट में जीना है। कर्क राशि या कर्क लग्न या कर्क सन साइन, कुछ भी आपका हो, ये रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए है। ओके, अभी लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड ले लेंगे। ये कार्ड लेते लेते इसको शफल करते हुए एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और मेरी काम अच्छी लगे तो प्लीज़ एक थम्स अप यानी कि लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, ओके, यहाँ से 3 कार्ड लेंगे। पास्ट एनर्जी द राइडर, प्रेजेंट एनर्जी द की, फ्यूचर एनर्जी द आउल्स। ओके, सो ये हो गया 3
लेनोर्मैन डेक से। अभी हम क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हो, यानी कि मेरी फैमिली बन चुके हो, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे मेरे साथ और देखते रहे हम लोग भी कुछ नई कहानी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्लैरिफाइंग कार्ड्स क्या कहते हैं कर्क राशि के लिए। एस ऑफ सोर्ड, Gemini, Libra, Aquarius energy. Oh, the star. This is the Aquarius energy. And Temperance. Okay. And the Devil. Okay. Okay. And the Tower. And finally the Six of Sword. मे बी यू आर डीलिंग विथ सम एक्यूरियस, मुझे ऐसा बहुत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरियस आ चुके हैं, यहाँ पे सैजिटेरियस है एंड अलॉन्ग विथ यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है। कैंसर, मे बी यू आर डीलिंग विथ सम, ओके इट कैन ऑल्सो हैपन, थैंक यू सो मच। हो सकता है कि आपका जो कम्बिनेशन है, मे बी यू आर अ कंबाइन ऑफ एक्यूरियस एंड कैंसर, या तो फिर सैजिटेरियस एंड कैंसर, या तो कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, कोई भी आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप डील कर रहे हो कोई कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस का कॉम्बिनेशन एनर्जी को, या तो सैजिटेरियस एंड एक्यूरियस एनर्जी का कॉम्बिनेशन आप डील कर रहे हो। मे बी यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर। ओके चलिए देख लेते हैं आपकी पास्ट एनर्जी से शुरू करते हैं। पास्ट एनर्जी में है हायर पावर, आपका इंट्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ चुके हैं और उसी के सिलसिले में, उसी के हेल्प से आप समझ पा रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में आए हुए जो भी इंसान थे, मतलब आपके राजकुमार टाइप के जो भी इंसान आपकी लाइफ में थे, वो उनका एंड हो रहा है। मतलब वो इंसान या तो जाने के लिए तैयार हो चुका है, लाइक मूविंग ऑन, ठीक है। आपकी ज़िंदगी से जैसे ये ऐसे करके कवर अप करके निकल जा रहा है। हो सकता है कि ये हो सकता है या तो फिर कोई नया इंसान जस्ट पास्ट में इंटर किए थे आपके लाइफ में, जो बस जुम्मा 4 दिन आपकी ज़िंदगी में आए हैं। ऐसा कोई इंसान है जो आपके साथ एक नया उमंग, एक नया तरंग, एक नया ज़िंदगी का सफ़र तय करने के लिए आपको प्रॉमिस कर रहा है, आपको बोल रहा है कि लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन हैज़ सम डेविल एनर्जी इन देम। हो सकता है ना, कभी कभी हो सकता है। क्या डेविल एनर्जी का मतलब क्या होता है? ये कार्मिक, मुझे लगता है ये जो द डेविल बोलता है ना, मैं हर वक्त इस एनर्जी में हस्बैंड वाइफ देखती हूँ। क्यों? क्योंकि हर हस्बैंड वाइफ एक कार्मिक कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन जो कि हस्बैंड वाइफ को सिखाने के लिए और वाइफ हस्बैंड को सिखाने के लिए आते हैं। आप कोई भी फैमिली की तरफ देखिए, जैसे हस्बैंड के नज़र में वाइफ बेवकूफ़ है, वाइफ के नज़र में हस्बैंड बेवकूफ़ है, और एक वक्त के बाद ये उलट जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि हस्बैंड को पता है कि या वाइफ कैन मैनेज, एंड वाइफ को पता है हाँ इस इंसान के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और ये जो सिचुएशन होता है ना, ये कुछ कर्मा के अंदर होता है। लाइक आपको उस इंसान के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना होता है, कुछ साल झगड़ा, ये वो फलाना, प्यार सब कुछ रहता है उसमें। बट वो सब कुछ दे के ही आपको इस रिश्ते को समझना होता है, शांति के साथ, पीसफुलनेस के साथ, आपको क्या कहते हैं उसको, पेशेंस के साथ, सब कुछ मिला के ये रिश्ता बनता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है मे बी इट कैन ऑल्सो हैपन, जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई शादी का न्योता आया, लाइक शादी करेंगे, ऐसा कोई इंसान आके बोला कि आई जस्ट वांट टू मैरी यू, मुझे टाइम पास नहीं करना, मुझे तो शादी करना है। ऐसा भी प्रपोजल आपके लाइफ में आने का संभावना दिख रहा है मुझे पास्ट में। तो अगर ऐसा कोई एनर्जी आया हुआ है, अचानक से एक आदमी घोड़े पे सवार नहीं भी हो सकता है, बाइक में भी आ सकता है, ठीक है ना। आज के ज़माने में घोड़े पे कौन आता है भाई? तो जो भी है, अभी शादी करने में घोड़ी के ऊपर आता है, घोड़ा पे नहीं आता। तो वही दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक पार्टनर। तो उसके साथ आपको कर्मा निभाना है, लाइक कर्मा करना है इस ज़िंदगी में। और यहाँ पे कार्ड नंबर 4 है, तो मतलब बैलेंस। 4 मतलब हाउस का नंबर होता है 4, जैसे घर, 4 दीवार से घर बनता है, वैसे आपका साथ इस इंसान का एक नया ज़िंदगी शुरू होने वाला है। और ये कनेक्शन में 100% हस्बैंड वाइफ का फ्लेवर दिख रहा है मुझे। सो अगर ऐसा कुछ हो चुका है आपके साथ, अगर ऐसा कोई कनेक्शन आ चुका है ऑलरेडी, तो
या ऑफ कोर्स आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है ना। तो चलिए आपका प्रेजेंट एनर्जी क्या बोल रहा है। प्रेजेंट एनर्जी बोल रहा है कि जैसे ही ये रिश्ता आया, यू स्टार्टेड इमेजिनिंग, ओ माय गॉड, मेरा हस्बैंड शाहरुख खान की तरह आएगा, मेरा हस्बैंड अमिताभ बच्चन की तरह आएगा, मेरा हस्बैंड शायद गोविंदा की तरह आएगा। बट यार, तो आपका हस्बैंड या आपका वाइफ कोई भी हो, वो उन्हीं की तरह आएंगे, ना दीपिका पादुकोण बन के आएंगे, ना शाहरुख खान बन के आएंगे। ठीक है ना। सो पहली तो बात यह है, इमेजिनेशन की दफ्तर से निकल के प्रैक्टिकल ज़िंदगी की दफ्तर में बैठ जाओ और समझ लो जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो इंसान वही है। ना वो शाहरुख खान बन सकता है, ना वो दीपिका पादुकोण बन सकता है। ठीक है। सो रियलिटी को लेने की कोशिश करो। ओके, सो अगर रियलिटी को आप मान लोगे तो आपके हाथ में वो की आ जाएगा जिससे आपको दूरदृष्टि मिल जाएगी, यानी जैसे दूर का जो देख पाते हैं, यानी आपका कॉन्शियस लेवल, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा। नंबर 33 में क्या होता है कि जैसे स्पिरिट्स आर विथ मी एंड जो भी आप कर रहे हो ना उसी के तरफ आगे बढ़ते जाओ विद द बिलीव कि यस स्पिरिट्स आर देयर, एंसेस्टर्स आर देयर, सबके आशीर्वाद से ये हो रहा है। एंड अलॉन्ग विद दैट द स्टार्ट कार्ड का जब भी आता है ना, मुझे ये लगता है पहले आपके यहाँ पे तो स्पेशली लग रहा है जैसे सितारों में लिखा हुआ था कि आप दोनों का शादी होना ही है। ओके, आपके लिए वो बने हैं, उनके लिए आप बने हैं, ऐसा दिख रहा है, सितारों पे लिखा हुआ है, और इसीलिए वो इंसान आपके पास आए हैं और आपको शादी करना है। बट बार बार मैं बता रही हूँ, अगर आप इमेजिनेशन की दुनिया में रहेंगे, अगर आपको फिल्मों का शौक़ है और आपको लगता है आपकी ज़िंदगी भी फिल्म की तरह बनेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा टावर मोमेंट आ रहा है। आप उस टावर मोमेंट के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ज़िंदगी ना फिल्म है और बल्कि फ़िल्म भी ज़िंदगी के ऊपर आधारित होते हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी को फिल्म बनाने का कोशिश मत करो और उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल वे में सोच के ज़िंदगी को निभाने का कोशिश करो। इसमें इमेजिनेशन का कोई जगह नहीं होता। सो ऐसा गलती मत करना। ठीक है। सो आपका प्रेजेंट में जो भी इमेजिनेशन आपके दिलो दिमाग को छाए हुए है ना, उसके ऊपर प्रैक्टिकल कलर ज़रूर लगा दीजिए, ताकि आपकी मन एक जगह पे जाके शांत हो जाए और समझ पाए कि नो, आई कांट इमेजिन मच मोर दैन दिस। ओके, अभी देख लेंगे आपका पास्ट एनर्जी में क्या बोल रहा है। हियर एंड नाउ, पास्ट में भी वही बोल रहा है, आपका प्रेजेंट में वही बोल रहा है कि प्रैक्टिकली सोचो, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर पास्ट और व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट योर प्रेजेंट। मैंने बोला ना, शाहरुख खान समझने का या दीपिका पादुकोण समझने का गलती मत करो, क्योंकि ये हम ही लोग होता है जो एक्सपेक्टेशन से अपना महल बना लेता है। जैसे बंगाली में एक कहावत है, ताशेर घौर, ये एक प्रोवर्ब है। ताशेर घौर मतलब जो आप अपने कल्पना से बनाते हो वो हकीकत से मिलता नहीं है। ताश मतलब कर्ड्स, अगर आप ऐसे कर्ड्स के साथ अपना घर बनाओगे और एक बड़ा सा फूंक मारोगे तो ये टूट जाएगा। ताशेर घौर कभी रहता नहीं है। कार्ड्स से कैसल नहीं बनता है, वैसे ही सपनों से, इमेजिनेशन से कैसल नहीं बनता है। कैसल तो प्रैक्टिकल दुनिया में खड़ा होकर बनाना पड़ता है। इसीलिए जस्ट स्टे इन प्रेजेंट। स्पिरिट भी वही बोल रहा है, वरना देखो आपको लेके लोग बातें कर रहे हैं। 12, कार्ड नंबर 12, यहाँ पे देखिए 32, 3 + 2 = 5। 5 इज़ द बेसिक चेंज नंबर, इसको कहते हैं कि अ पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग। तो इसीलिए अगर आप प्रेजेंट में जीना सीख जाओगे तो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज आएगा और लोग आपको लेके बातें करने लगेंगे। लोग आपको समझेंगे कि यू गॉट सम स्पेशल ब्लेसिंग्स फ्रॉम द हायर कॉन्शियसनेस। टेम्परेंस कार्ड एक ऐसा होता है जैसे कि आपके अंदर, आपके ऊपर कुछ अच्छा बड़ा सा एक ब्लेसिंग का अनुभव, कोई एक हाई स्पिरिट का ब्लेसिंग, और इसी ब्लेसिंग ने आपको सिखा देंगे कि कैसे जीना है और कैसे आगे बढ़ना है। अगर आप फिर भी ना सीखे तो यू हैव टू फेस समथिंग बैड। 6 ऑफ सोर्ड एनर्जी इज़ लाइक कुछ छोड़ के निकल जाना। शायद आप इस इंसान को ठीक से समझ नहीं पाएंगे और इस इंसान के ज़िंदगी से, या तो अपनी ज़िंदगी से इस इंसान को निकल जाना होगा आपकी ज़िंदगी से, या तो आपको उस ज़िंदगी से निकल जाना होगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि नो माई लाइफ विल बी ऑन माई टर्म्स एंड कंडीशंस, तो कभी होता नहीं है दोस्त।
आज तक मैंने ऐसा इंसान बहुत कम देखा है जिन्होंने वो अपना एक्सपेक्टेशन से ही सब कुछ पाया है। ऐसा देखा है कि एक्सपेक्टेशन के ऊपर चलते चलते एक बार के लिए प्रैक्टिकल जो दुनिया है ना, इसके साथ आपको टक्कर होता ही है, और तब जाके हम लोगों की अक्ल आती है, हम लोगों की होश आती है, तभी हम लोग कुछ अच्छा कर पाते हैं। सो आई एम गेटिंग, जैसे अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं रह पाए, अगर आप इमेजिनेशन की वर्ल्ड में रहना चाहे, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है जिससे आप बहुत प्यार करते थे और वैसा ही आपको हस्बैंड चाहिए या वाइफ चाहिए, बट समहाउ उस इंसान के साथ आपका शादी नहीं हो पा रहा है एंड सम न्यू कनेक्शन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, बट स्टिल यू कांट एक्सेप्ट दैट कनेक्शन, और उसी स्थिति में आप दुखी हो जाते हो, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है आपको सोचना चाहिए, बड़े बुजुर्ग की बातें को सुनना चाहिए, प्रैक्टिकल दुनिया को एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना आपको ज़िंदगी में पछताने का संभावना दिख रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसीलिए ना प्लीज़ प्रैक्टिकल और प्रेजेंट में रहने का कोशिश करें। आपके अंदर का जो इमेजिनेशन, जो बुलबुले, रोमांस के जो बुलबुले, बबल्स जो उभर रहे हैं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रूरी है। बिकॉज़ एक कहावत है, शर रिपु को जिसने काबू किया उसी ने दुनिया पे राज किया। तो शर रिपु क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये शर, उसमें कामना जो होता है, कामना, वासना, यानी रोमांटिसिज्म का बुलबुल है, उसको जिसने कंट्रोल कर लिया उसी ने दुनिया पे जीत किया। तो आपको वही करने का मुझे लगता है, क्योंकि स्पिरिट का भी यहाँ पे है रोमांटिक लव टुवर्ड्स समबडी एल्स। जैसे आप किसी से प्यार करते हो XYZ से, और आप शादी करने जा रहे हो ABC किसी से, तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन रह रहा है कि X की तरह A मुझे प्यार करेगा। दैट्स रॉन्ग। X इज समवन एल्स, A इज समवन एल्स। तो A आपको A की तरह ही प्यार कर सकता है, X की तरह नहीं, नेवर। तो ऐसे में आप अगर वही रोमांटिक पैशन को लेके बैठे रहेंगे, उसी बुलबुले को आप एक्सपेक्ट करते रहेंगे, उसी को इमेजिन करते रहेंगे, योर लाइफ विल बी हार्डर, बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाएगा, फिर आप जी नहीं पाओगे, फिर उस लाइफ को आपको छोड़ के निकल जाना पड़ेगा। शायद उस दुनिया में कुछ हो भी सकता था, कुछ होप था, कुछ अच्छा बनाने का, बनने का, बट नाउ योर इमेजिनेशन, योर romantic love dramas, everything will conquer yourself, और आपके बाजू में जो रह जाएगा that is tower moment। इसीलिए कामना, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यानी 6 रिपु को कंट्रोल में रख के खुद से और ऊपर वाले से जो प्यार करता है, उसकी कभी हार नहीं होती, उसकी इमेजिनेशन की कभी बैंड नहीं बजती। तो कैंसर, कर्क राशि, मुझे ऐसा लग रहा है अगर ऐसी कोई परिस्थिति में आप फंसे हुए हो, सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ये रीडिंग आपको एक अलर्ट कर देगा, आपको समझा देगा कि नो 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 नो, या तो मुझे उस इंसान के साथ ही शादी करना है जिसको लेके मेरा इमेजिनेशन है, या तो फिर अगर मुझे दूसरे किसी से शादी करना है तो वो इमेजिनेशन को साइड करके इसके साथ प्रैक्टिकल वे में चलना है, प्रेजेंट में जीना है, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। ठीक है, इट्स अ वंडरफुल रीडिंग। कर्क राशि, कर्क लग्न, कर्क कैंसर सन साइन कोई भी हो आपका, आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर सकते हो। अगर रेजोनेट होता है तो ये रीडिंग आपका है। ठीक है, फिर मिलेंगे अप्रैल महीने की सेकेंड हाफ की रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, और यस, प्रेजेंट में जिया करें। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।